हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई होप आप सभी के अभी तक के पेपर बहुत ही बढ़िया गए होंगे। मैं सेकेंड सेमेस्टर वालों की बात कर रही हूँ और अब आपका एक दिन की छुट्टी के बाद जी का पेपर है। एंड जिन लोगों का पेपर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 है वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ग्राफ भी प्रिपेयर करके जाने हैं। गाइज ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो थ्योरी तो पढ़ के चले जाते हैं बट ग्राफ नहीं प्रिपेयर करके जाते। गाइस ग्राफ ज़रूर आपने प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे मैं उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आपने एक दिन में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर को फोड़ने की तैयारी करनी है। देखो आपका पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। ये PYQ है जो मैं लेके आई हूँ, ये सेकेंड सेमेस्टर का ही है। 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। आपके पेपर में 7 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल चॉइस होगी। आप देख सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन आया है और क्या कॉम्बिनेशन है कि 15 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो मतलब एक क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का होने वाला है। अब उसमें 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो 2 पार्ट है, यहाँ ऊपर भी 2 पार्ट है। इस तरीके से आपका पेपर आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा आपका क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है शॉर्ट नोट। मैम आप इतना क्यों बता रही हो कि क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट नोट होने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको यहाँ पे 3 टॉपिक दिए जाएंगे और उसमें आपको उसमें से कोई भी 2 टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखना होगा। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया PYQ। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या है कि टोटल क्वेश्चन आपके 7 आने वाले हैं और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा। 90 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का है, ठीक है। अब आप ना कोई भी 2 टॉपिक को बहुत आराम से स्किप कर सकते हो क्योंकि 5 ही तो क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो कौन से टॉपिक है जो आपको छोड़ के नहीं जाने। आपको सबसे पहले यही वाले टॉपिक करने हैं और इन टॉपिक को करने से 5 में से 3 क्वेश्चन आप पेपर में बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे अपने। और ये टॉपिक जो है ना आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 में है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कैसे काम करता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। दूसरा लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, सेविंग, टैक्स एंड इंपोर्ट, ये आपको पढ़ना है। तीसरा इक्विलिब्रियम इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम इनकम आपको पढ़नी है और इक्विलिब्रियम इनकम इन अ ओपन इकोनॉमी जिसकी इक्वेशन ये होती है वो भी आपको पढ़ना है। देन फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है और क्या चेंज आएगा अगर जी चेंज हो जाए और वाई चेंज हो जाए तो इसकी वजह से क्या चेंज होगा ये आपको बताना है। फिर ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है। हाई प्रायोरिटी पे आपका कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल होगा। आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल आपके PYQ में भी आया है। किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम वाई मतलब इनकम, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, बजट सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करना है। अगर आपका T इंक्रीज हो जाए 0.25 तक तो नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। दूसरा टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है दैट इज मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो कि यूनिट 5 से। इसमें आपको फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपको प्रिपेयर करना है, पूरा एक्सप्लेन क्रिटिकली इवैल्यूएट करके। देन आपको लिक्विडिटी प्रीफरेंस अकॉर्डिंग टू द किनीशियन जिसमें उसने 3 मोटिव बताए थे, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन हाउ लिक्विडिटी प्रीफरेंस डिटरमाइन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रिपेयर करना है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और उसकी लिमिटेशन क्या है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जैसे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब प्रिपेयर करना है। देन फंक्शन ऑफ मनी, मनी के फंक्शन क्या होता है और मनी सप्लायर को मीज़र कैसे करते हैं इंडिया में, जैसे M1, M2, M3, M4, ये 4 मीज़र है मनी सप्लाई के इंडिया में, ये आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक जो आपको करके जाना है दैट इज कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, ये आपका यूनिट 3 से ही है। तो कोर किनीशियन थ्योरी आपको इसमें पढ़नी है और ये हर बार जो है टेस्ट होती है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे आपको किनीशियन कंजम्पशन फंक्शन आपको पढ़ना है। क्या होता है किनीशियन कंजम्पशन, C इज इक्वल्स टू A प्लस BY, ठीक है। चिंता मत करो, मैं इसे पढ़ाऊंगी भी डिटेल में, आपकी एक वीडियो और आएगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपने ज़रूर करने हैं। देन ड्राइव अ सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे ड्राइव करते हैं। देन MPC क्या होता है, APC क्या होता है, MPS, APS क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, इनका रिलेशनशिप क्या है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग इन अ सोसाइटी। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव पे शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना है।
उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो देन उसके बाद 4th एंड 5th क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था ना कि ये जो ऊपर के टॉपिक है इनमें से आपके 3 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन आपको तो 5 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, तो बाकी के 2 क्वेश्चन इन टॉपिक में से आएंगे। कौन कौन से टॉपिक है? दैट इज़ नेशनल इनकम, ये आपका यूनिट सेकंड से है। यहाँ पे जीडीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का, ये आपको पढ़ना है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, उसका डेफिनेशन और डिफरेंस कैसे है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ये आपको पढ़ना है। देन जीडीपी डिफ्लेटर के न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। देन वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये क्या है? ये नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के 3 मेथड होते हैं। अगर आपने क्लास 12th में आपके पास इकोनॉमिक्स थी, अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके पास होगी, या फिर आर्ट्स वाले हो तो भी होगी, तो आपको ये पता होगा कि ये 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। देन लिमिटेशन क्या है जीडीपी की एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा ओपन इकोनॉमी में जो नेट एक्सपोर्ट, देन नेट एक्सपोर्ट के डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। देन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम यूजिंग अ नेट एक्सपोर्ट इन अ ओपन इकोनॉमी कैसे डिटरमाइंड होती है। इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज होने का एक्सपोर्ट, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा वो आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, वरना आप इन टॉपिक को स्किप करके भी जा सकते हो। देखो सबसे पहले आपको ऊपर के ही जो मैंने टॉपिक बताया वो प्रिपेयर करना है, एंड इफ द टाइम अलाउ देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक। बट एक चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जानी है दैट इज़ द शॉर्ट नोट। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो शॉर्ट नोट आएगा। एंड गाइस शॉर्ट नोट की सबसे अच्छी बात होती है कि आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस एक टॉपिक दिया होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी आता है, कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हो, और ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट नोट में आएंगे आपके एग्जाम में, और इनको आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। क्या? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, एमपीसी एमपीएस फॉर्मूला प्लस डायग्राम, ठीक है। देन उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन, फिस्कल पॉलिसी टूल एक्सप्रेशनरी वर्सेस कॉन्ट्रेक्शनरी, देन लिक्विडिटी प्रीफरेंस, 3 मोटिव प्लस कनीशन का डायग्राम, एंड वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग अ नेशनल इनकम। गाइस अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये वही सारे टॉपिक हैं जो ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ना पढ़ने के लिए, उन्हीं में से टॉपिक है, ठीक है। बट ध्यान रखना कि इनसे शॉर्ट नोट आएगा, तो आपको अगर ऊपर का कोई टॉपिक आप छोड़ भी रहे हो तो आप अगर वो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ से ना छोड़ो, क्योंकि शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लाइफ सेवियर बनेगा। इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिन टॉपिक्स से आए हैं वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम कई बार पूछा गया है, इसके साथ साथ उसके साथ में मल्टीप्लायर पूछा गया है, उसका भी न्यूमेरिकल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्किंग पूछी गई है प्लस लीकेज, लिक्विडिटी प्रीफरेंस प्लस इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन पूछा गया है, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन प्लस उसके डिटर्मिनेंट पूछे गए हैं, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी जो फिस्कर की है उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा गया है, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक प्लस लिमिटेशन, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट प्लस इन्फ्लेशन कंट्रोल, ओपन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्लैश नेट एक्सपोर्ट पूछा गया है, जीडीपी एज अ वेलफेयर मेजर, उसका आर्ग्यूमेंट आपको देना है कि वेलफेयर मेजर है या नहीं है, क्यों नहीं है, या आपको पॉजिटिव में क्या कह सकते हो, नेगेटिव में क्या कह सकते हो, सारी चीज़ें, और फंक्शन ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई इन इंडिया। ये कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन या टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो आप लोगों को क्या करना है। अब आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ना, इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े आराम से 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ बहुत अच्छे तरीके से। अब इतना टाइम क्यों लग रहा है कि मैम जो वीडियो है वो कब तक आएगी? तो देखो वीडियो जो है वो आज रात तक आ जाएगी, मेरी तो पूरी कोशिश यही है। अगर आज रात तक नहीं हो पाता तो कल सुबह जब आप सोकर उठोगे ना आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। इतना टाइम इसलिए लग रहा है गाइस क्योंकि ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आपको ग्राफ बनाने होते हैं, और अगर मैं आपको ग्राफ के बगैर कंटेंट पढ़ा भी दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, दैट विल बी नॉट अ क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज आप पूरा मार्क्स स्कोर कर ही नहीं पाओगे बिना ग्राफ के। तो इसीलिए मुझे वो ग्राफ ढंग से बनाने पड़ रहे हैं, तरीके से देखने पड़ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। बट गाइस ट्रस्ट मी, वो वीडियो आएगी और उस वीडियो को पढ़ने के बाद और एक बार नोट्स से रीड करने के बाद आप बहुत ढंग से अपना जी का पेपर कर सकते हो। आप टेंशन फ्री होकर आराम से वेट करो कि वीडियो आए, आप देखो और पूरा अपना पेपर बढ़िया कर। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। सो थैंक यू।